नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रुपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप इस आर्टिकल्स को देखें। एस्ट्राजेनेका एडमिट्स साइड इफेक्ट ऑफ कैंडी इंजेक्शन। आपने देखा होगा कि जब इंजेक्शन का समय काल चल रहा था, लोगों को 3 चरण में सर्टिफिकेट बनाकर दिए गए। लास्ट में बूट्स का भी सर्टिफिकेट बनाकर दिया गया और उस सर्टिफिकेट में आप देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो बड़े ही बढ़ चढ़ के लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा प्रचार माध्यम भी उसके माध्यम से ऐसा समाज को दिखाया जा रहा था कि सबसे बड़ी सेवाएं हो रही हैं और देश के प्रधानमंत्री साक्षात सर्टिफिकेट में बैठे हुए हैं और जो आपके जीवन दान दे रहे हैं और जो कैंडी ऐसे जो बहुत सारी जान घातक बीमारियां हैं इससे बचाव कर रहे हैं। तो जब ये साइड इफ़ेक्ट की रिपोर्ट सामने आती है आज, तो आप देखें, आज आप अपना आर्टिकल्स खोल कर देखेंगे ऑनलाइन वेबसाइट में, तो फटाक से जो देवता बने थे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी तस्वीर हाल के हाल वहाँ से हट जाती है। क्यों? क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और जो हार्ट अटैक की बीमारी है बार बार आ रही है, तो उसका सीधा ताल्लुक़ इससे जोड़ा जा रहा है। तो अब जब पब्लिसिटी बटोरी आ रही थी और देखें मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पूरा लीपापोती करने में लगी हुई थी। साइड इफ़ेक्ट तो तब भी हो रहे थे। हम भी बहुत सारे वीडियोज़ में जब ये रिपोर्टें देते थे, आर्टिकल्स दिखाते थे, न्यूज़ की कटिंग आदि दिखाते थे, तो हमारे वीडियोज़ सीधे सीधे उड़ा दिए जाते थे। यहाँ तक कि विश्वरूप राय से लेकर और भी बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो इसका खुलासा कर रहे थे उस समय कि आप देखें कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया और 24 घंटे के अंदर इनकी मौत हो गई। इनको दूसरी डोज लगाई गई, इनके अंदर ये हरकतें पाई गई। तीसरी डोज लगाई गई, सीधा अटैक आ गया, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स और न्यूज़ उस समय निकल रही थी जिसे हम समाज के सामने रखते थे और वो वीडियो के वीडियो उड़ा दिए जाते थे। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को तो पूरी तरह से कंट्रोल किया गया था और मेन स्ट्रीम मीडिया रॉकेट में सीधा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैठाकर उनकी छवि तस्वीर को ऐसे प्रेजेंट करती थी कि इस देश में बहुत बड़ी क्रांति चल रही है। और देखें कि आप जगह जगह जो सबसे ज़्यादा सहूलियत हमारे देश के प्रधानमंत्री निकाल रहे हैं, देश की जनता को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे निर्दोष बच्चों को कैसे माइंड प्रोग्रामिंग कर कर उनको डोज दी गई और फिर लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल बताया गया कि अगर आप डोज लेंगे तो ही बच पाएंगे, वगैरह वगैरह। तब जाके आप देखें कि फ़ोटो आपको प्रधानमंत्री की दिखती थी उन आर्टिकल्स में, उन सर्टिफिकेट में, लेकिन अचानक जब साइड इफ़ेक्ट की रिपोर्ट जब बड़े पैमाने में आ जाती है और आज के इन दिनों में आ जाती है, तो फिर सीधा प्रधानमंत्री की फ़ोटो ही वहाँ से हटा दी जाती है। क्यों? क्योंकि छवि ख़राब होती है। हमने बहुत संघर्ष किया उस समय, देश की जनता को उस समय जगाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इनकी चकाचौंध में और इनके जो सिस्टम बने हुए थे और इनकी जो माइंड प्रोग्रामिंग बनी हुई थी, इसमें ऐसे दबे हुए लोग थे कि जो वास्तव में सपोर्ट नहीं कर पाए। परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे सुलझे हुए लोग जिन्होंने आसानी से इसकी डोजें ली। दुर्भाग्य है, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि संत आसाराम जी बापू के भी बहुत सारे ऐसे शिष्यगण हैं जिन्होंने डोजें ली और बड़े गर्व से डोज ली, जबकि बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम बातों को स्पष्ट किया जा रहा था कि आप ऐसा मत करिए। आज भी आप srsinternational.org का आप साइट देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि इनकी व्यवस्थित किताबें वहाँ पड़ी हुई है जिन्हें कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। उस समय हमने इस किताबों को लॉन्च किया था, विश्वरूप राय आदि बहुत सारे संतों के माध्यम से इस किताब को लॉन्च किया गया था कि जागरूकता फैलाने के लिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूट्यूब आदि के कंटेंट, सोशल मीडिया के माध्यम से ये तमाम जानकारियाँ फैला रहे थे, तो सीधे सीधे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे, यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दिए जाते थे और ज़्यादा प्रयास करने पर चैनल डिलीट किए गए। आप इसका प्रमाण देख सकते हैं कि सन 2018 और 19 और 20 में जो सबसे ज़्यादा संतों के इंटरव्यू की कवरेज हमने संस्कृति जागरण चैनल में की थी, वो यूट्यूबर्स के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे। और आप देखें कि जब कैंडी आई और हमने उसमें बहुत सारे वीडियो को लॉन्च किया, सच दिखाने का प्रयास किया, तो पता चला कि वो वेबसाइट ही और सीधा यूट्यूब अकाउंट ही डिलीट कर दिया गया। फिर इसके बाद बहुत प्रयास करके संस्कृति रक्षा संघ वेबसाइट बनाई गई जिसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे लोगों से मैनेज करवाया गया और आज भी वो कंटेंट वहाँ पड़ा हुआ है। आप फिर से उस कंटेंट की डिटेल्स वहाँ पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और किताबें डिजिटल बनी हुई हैं जिसमें पूरी व्यवस्थित लिंकें पड़ी हुई हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्टों का वीडियो वहाँ डला हुआ है जिन्होंने खुद ऐसी खुफिया एजेंसियों में काम किया है और उनको एक्सपोज किया है। जो फौजी जो इस पूरे गेम का मैन लीडर बना हुआ था, वही फौजी बोलता है कि
ये तमाम बातें बहुत ही दर्दनाक हैं, क्योंकि ये जो खेल खेले जाएंगे आने वाले समय में इंजेक्शन के नाम पर, ये टोटल फेक है और ये लोगों को लगाने के पीछे इनकी बहुत बड़ी मंशा है। कंट्रोल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा गेम है, जिसके तहत लोगों के शरीर को विकृत करना, जनसंख्या आदि कंट्रोल कम करने का एक बहुत बड़ा काम आसानी से हो सके, और कुछ ऐसे हानिकारक तत्व, ग्रेफाइन जैसे तत्व बॉडी में भारी तत्व डाले जा सके, जो कि आगे चलकर नैनोबोट्स जो आपके माइंड में डाले जाएंगे उनसे कनेक्ट होकर, जो चिप आपके माइंड में लगाई जाएगी उनसे कनेक्ट होकर ये बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक बनाएं और इनकी कंट्रोल पॉलिसी के तहत आप ट्रैक होते रहें। ये तमाम बातें हम बताते थे, उस समय लोग हंसते थे, लेकिन आज कई लोगों ने अपनी जानें खो दी, कई लोगों ने अपने माता पिताओं को अपने से दूर होने दिया अपनी आँखों के सामने, कई लोगों ने अपने जवान लोग, बच्चों को, बेटियों को हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनके हाथ में उनकी लाशें मिली। तब बार बार बोला जा रहा था कि इन तमाम बातों से सतर्क हो जाइए। इस देश में बड़े पैमाने में जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं उनके माध्यम से बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, और इस खेल को आप समझिए, आप इतने बड़े अंधभक्त मत बनिए कहीं आपको ऐसी अंधभक्ति बिल्कुल गर्त की खाई में न ढकेल दे। और यही हुआ, लोगों ने रोया, और आप देखें अपने हृदय में हाथ रख के कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, जिनको दूर दूर तक कहीं ऐसी संभावनाएं नहीं थी, उनको ऐसा सब कुछ खेल खेला गया। स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग की गई कि आप देखें हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ मर रहे हैं, जबकि आज देख लें 7,000 लोग मात्र भारत में कैंसर से मर जाते हैं। तो स्ट्रीम मीडिया के पेट का पानी नहीं हिलता कि क्या वास्तव में जो खेल हो रहा है, कैंसर से इतने लोग मर रहे हैं, तो क्या ये आंकड़े नहीं हैं? जबकि यहाँ पर 100 लोग पाए गए, वहाँ 200 लोग पाए गए, कैंडी के यहाँ मरीज पाए गए, वहाँ मरीज पाए गए, सर्दी जुकाम भी अगर होता था तो भी इंजेक्शन आदि का ऐसा प्रकोप ढाया जा रहा था कि जो टेस्ट था, वो टेस्ट से जो यहाँ पर ग्रंथि होती है उसको तोड़कर, कई टेस्टों में जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि ये अंदर नली डालना और उस नली के आगे की भाग में बहुत सारे ऐसे नैनोबोट्स भी पाए गए हैं जो सीधे सीधे दिमाग तक पहुंचाने का भी बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम टेस्टों का जो जरिया बना, माध्यम बने, और जो एजेंडा कंट्रीब्यूटरों ने अपनी आंखों के सामने पूरा खेल खिलवाया। जब कैंडी नहीं आई थी, उसके पहले 1-to-1 की मीटिंग होती है और जॉब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ पर फंड खुद बिल गेट्स देता है जिस यूनिवर्सिटी को। और आप देखें कि जब ये मीटिंग होती है उसके पहले ये तमाम जो किड हैं और जो टेस्ट हैं, जो नाक में आपकी डालने वाले जो यंत्र डाले गए उसके माध्यम से टेस्ट करने की जो किडें हैं, वो पहले से बड़े पैमाने में तैयार कर ली जाती हैं। और आप देखें जो बड़े बड़े एलिट्स हैं उनका फंड वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियों पर लग जाता है। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी प्लानिंग पहले से सब चल रही, और फिर गेम खेला गया कि चाइना से, वहाँ से ऐसा सब कुछ आया है, फिर लहर बताई गई वहाँ ऐसा फैला, यहाँ ऐसा फैला। कुछ समय के लिए तो ऐसा दिखा दिया गया था कि चाइना से अब लड़ाई ही हो जाएगी, लोग भ्रांत हो जाएगी, आपस में देश लड़ मिटेंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि ना चाइना का दोष, ना वहाँ का दोष, ना कोई यहाँ का दोष, सब मिलके आखिर इस गेम को खेलने लगे। तो आखिर ये माइंड प्रोग्रामिंग कितनी बड़ी है। हम जो अधिकांश एपिसोडों में आपको बताते रहते हैं सच्चाई, और जो हमने प्रैक्टिकल तरीके से आपको सच्चाई रखी है आपके सामने कि ये सब कुछ कंट्रोल पॉलिसी के तहत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज आपको समझ में ना आए, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में जब आप महसूस करेंगे अपने परिवार के बीच में, अपने परिवार के सदस्यों को खोते हुए आप पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके दिल और दिमाग में ज़रूर असर करेंगी जो आज घट रही हैं। आज आप देखें ऑफिशियल तरीके से, जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने तमाम इंजेक्शन बनाए, आज वो खुद स्वीकार रही हैं कि हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तब जाके इस देश में भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट से फ़ोटो ही हट गया है। यानी आप देखें कितनी बड़ी माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है। सबसे बड़ी रिपोर्ट्स में आपको एक और बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो मीटिंग लॉन्च हुई उसमें स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट आए, लोगों का साइंस के ऊपर भरोसा हट रहा है। What's the role of science in society today? You know Edelman studies trust, and we've done so for 24 years. And we've just released a report. वैसे दोनों पहलू होते हैं रिसर्च के कि लोग उस रिसर्च का अच्छा यूज कर लें और बुरा भी यूज कर लें, लेकिन जो आंकड़े उभर कर सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि लोगों ने बड़ा ही दुरुपयोग किया है इन आविष्कारों का, और जिस कारण से इस आविष्कार के दुरुपयोग की गर्त में जाकर लोगों का विश्वास साइंस से उठ रहा है, जिस कारण से आने वाले समय में लोग जाएंगे तो सही, जो ज़ॉम्बी पने में जा चुके हैं वो इनकी चकाचौंध में जाएंगे तो सही, लेकिन एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो इन तमाम चीज़ों से सतर्कता बरत रहा है। कुल मिलाकर जो बातें तमाम आई, दुख इस बात पर होता था कि संत आसाराम जी बापू के जो तमाम शिष्य हैं
जो अध्यात्म से जुड़े हुए, जिन्होंने अपने गुरु से हमेशा आयुर्वेदिक का महत्व समझा, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े योगाचार हैं, उनके जो जुड़े हुए परिवार हैं, वो भी इस चकाचौंध में डूबकर उन्होंने इंजेक्शन लगवाए। तब मुझे दुख इस बात पर होता था कि जो सच्चाई हम जानते हैं, जिस सच्चाई का अध्ययन हमने किया है, क्या वास्तव में इस सच्चाई से लोग क्यों नहीं अवगत हो पा रहे हैं? क्या जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं या फिर अंधभक्ति की चकाचौंध में इतने डूब गए हैं, जिन्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, जिनको लगता है कि यही जो एलीट्स हैं हमारे हितैषी हैं और हमारे भगवान हैं, क्या ऐसे हितैषी हमारा अहित कर सकते हैं? क्या ऐसे हितैषी हमको जान से मार सकते हैं? अगर आपको कुछ समय के लिए लगे कि हम जैसे लोग मात्र भावनाओं में आकर बहकर ये बातें कहते हैं, तो ठीक है ना, आज का समय आप उठाकर देख लीजिए। आप सुबह से लेकर जो शाम तक ग्रामों की संख्या में जो केमिकल अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे जहर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, पानी से में भी वही केमिकल, सब्जियों में भी वही केमिकल, अन्न जो आप खा रहे हैं उसमें केमिकल, जो आप श्वासें ले रहे हैं उसमें केमिकल, ये तमाम केमिकल जो उत्पन्न हो रहा है। और बताया जाता है कि जगह जगह हमने सब यूरिया डाले, पेस्टिसाइड यूज किए, पानी को दूषित किया। तो ये जो तमाम दूषण प्रदूषण हुआ है, तो ये किसकी देख रेख में हुआ है? आप लोग तो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, आपको एक जॉब मिल जाती है, उसके आधार पर आपको एक काम बता दिया जाता है, वो आप काम करते रहते हैं। लेकिन ये काम होता किसके माध्यम से है? आपको जॉब देने वाली कंपनियां भारत देश में आती किनके माध्यम से हैं? और जिनके माध्यम और जिनकी देख रेख होती है, जिनको कंट्रोल में रखने का पूरा पावर होता है, वो है सरकारें। सरकारें तो अपनी आंखों के सामने पूरा खेल होते हुए देख रही हैं ना। सरकारों को पता है कि इस भारत देश की भूमि में, खेती में इतना उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए इतने केमिकल्स डाले जा रहे हैं और आज भी इन तमाम चीज़ों में कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जहरीले पेस्टिसाइड, जिससे 70% से ज़्यादा जो कंपनियों का जो मैन होल्डर है वो बिल गेट्स है, वो यहाँ आके सेलिब्रेट करता है, मोदी जी के साथ हाथ मिलाता है, यहाँ पर 60 बिलियन तक यहाँ डोनेशन देते हैं और उन्हीं डोनेशनों को लेकर सरकारें गर्व से रिसर्च इंस्टीट्यूट को पैसा देती हैं और बोलती हैं कि आप इन तमाम चीज़ों में रिसर्च करें, वैक्सीनेशन में रिसर्च करें वगैरह वगैरह। लेकिन उनका पैसा खाकर आखिर जिनके खिलाफ काम करना चाहिए कि आप 60% जो केमिकल भारत देश की खेती में डलवा रहे हैं, ऐसी जहरीले रसायन का प्रयोग हम क्यों करें? क्यों ना हम आयुर्वेदिक चीज़ों की ओर लौटें? तो सवाल यहाँ है कि आप जिनको अपना हितैषी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आपके घर तक केमिकल पहुँचा रहे हैं, आपको परोस के थाली में केमिकल खिला रहे हैं, आपको पानी के रूप में केमिकल पिला रहे हैं, और आप सोचते हैं कि ये तमाम रोगों के दोषों के जवाबदार हम ही हैं। बाद में आपको एक टाइटल दे दिया जाता है कि आप प्रकृति को स्वच्छ रखें, आप अगर आयुर्वेदिक चीज़ें खाएं, आप क्यों केमिकल खाते हैं? अब सवाल यहाँ उठता है कि कमर इतनी तोड़ दी गई है, लोगों के पास इतना कम पैसा है कि लोगों को जो सरलता से जो चीज़ें मिलती हैं उसी में रोज़ व्यापन कर लेते हैं। अभी शुद्ध तेल खरीदने के लिए जाओ तो डबल पैसे में मिलता है, शुद्ध अगर आटा तलाशो तो चौगुने पैसे में मिलता है, शुद्ध अगर सब्जियां खरीदने जाओ तो 5 गुने पैसे में मिलती हैं। तो जो गरीब है बेचारा, वो तो सस्ते दामों में जो केमिकल जो सरकारें बेच रही हैं, सरकारों की देखरेख में बेचा जा रहा है इस भारत देश से, वही खाएंगी ना, और वही खा के बीमार होंगी, और बीमार होने के बाद किन की दवाएँ चलेंगी, किनका पेट भरेगा? इस भारत देश में सबसे बड़ा एलोपैथिक का हब भारत बन चुका है, जहाँ पर 20% विश्व के ट्रायल भारत में होते हैं मात्र, और जो छोटे छोटे जो गरीब देश हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत मोहताज है, वहाँ पर ट्रायल होते हैं। तो यहाँ पर हब बन चुका है एलोपैथिक, और ट्रायल का भी सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है यहाँ की जनता। यहाँ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का भी ट्रायल यहीं पर ही किया गया भारत देश में। तो ये तमाम बातें किसकी देख रेख में होती हैं? और आज हमारे देश की सरकारों को अच्छे तरीके से पता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उनकी आंखों के सामने केसें आ रहे थे, सारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इनका साइड इफ़ेक्ट बता रहे थे, फिर भी आंख में बंद करके ये तमाम काम किया गया। इससे तो आप आज तो आप समझ सकते हैं अपने हृदय में हाथ रख के, कम से कम जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा, वो तो इस तमाम बातों को समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में गलत कौन कर रहा है, गलत किन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, और आपके रियल हितैषी कौन है। इसके बाद जिन्होंने ये इंजेक्शन लिए, उसके लिए भी संत आसाराम जी बापू ने बड़े सरल तरीके से उपचार बताया कि आप त्रिफला रसायन का उपयोग करें। त्रिफला रसायन एक ऐसा कंटेंट है जो कि वैक्सीनेशन के तमाम रेडिएशन को, जो कंटेंट जो बॉडी में पड़ा हुआ है, जो भारी भारी कंटेंट इन्होंने डाला है, उसको रिमूव करने में और उसको बॉडी से निकालने में बहुत ही असरदार औषधि है। इस पर मैं एक बहुत बड़ा एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं रिसर्च दिखाऊंगा कि सन 2019 और सन 2015 के बीच में जो अमेरिका में रिसर्च हुई,
उसमें उन्होंने खुद पाया कि त्रिफला मतलब 3 फलों का सेवन करने से और उसका कंटेंट बनाकर जब उसकी डोज चूहों को दी गई और उनको इंजेक्शन भी लगाया गया तो उसको देखा कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट था वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। 5G ऐसे रेडिएशन का जो प्रकोप में चूहों को रखा गया और उनको थोड़ी सी डोज दी गई त्रिफला की तो उनका जो हानिकारक प्रभाव था रेडिएशन का वो भी रिमूव हो जाता है। जबकि संत आसाराम जी बापू ने जो साइंसों ने वर्णन किया वो बोला कि त्रिफला 3 फलों को लेकर उन्होंने इस चीज़ का विश्लेषण किया है, लेकिन संत आसाराम जी बापू ने इसको 1000 गुना पावरफुल बनाकर समाज को दिया। त्रिफला रसायन इसको शुद्ध शहद और घी मिलाकर पवित्र नक्षत्रों में इसको बनाकर और बापूजी बार बार बोले अपने शिष्यों को हाथ जोड़कर भी समाज को ये बोला गया कि आप त्रिफला रसायन का प्रयोग करें, जिससे कि आने वाले समय में जो जानलेवा बीमारी हैं, हार्ट अटैक आदि बहुत सारे जो आपकी नस नाड़ियों में केमिकल जा चुका है और जो इंजेक्शन के माध्यम से पहुंचाया गया है उससे सहूलियत मिलेगी। भारत देश में बहुत सारे लोगों ने उनकी बातें मानी और त्रिफला रसायन का बराबर प्रयोग किया, जो आज भी आप देखें तो उनका स्वस्थ सुखी और सम्मानित जीवन तरीके से लोग आज भी इन हालातों में जी पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन्होंने ना समझ बनकर इन तमाम चकाचौंधों में डूबकर जिन्होंने अपने हितैषियों की बात को ना समझ के आर्टिफिशियल हितैषियों की ओर जाकर उन्होंने अपने परिवारजनों के लोगों को और ये तमाम चीज़ों में गिरकर जिन्होंने कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम क्या करते क्योंकि हमको ऐसा जॉब करनी थी और हमको ये सब चीज़ें दिखाई जा रही थी। इस देश में बहुत कुछ चलता है, इस देश में ऐसे ऐसे काम भी होते हैं जो कि आसानी से मैनेज कर लिए जाते हैं। तो आपको ज़रूरी ही था कि वो चीज़ लगाकर मौत के घाट ही उतरना है। जब आपको आपकी सैलरी मिल रही है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप मैनेजिंग पॉलिसी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके। कहीं ना कहीं आज इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि संत आसाराम जी बापू ने बार बार जो औषधियाँ बताएं कि त्रिफला रसायन का प्रयोग करें, तो आज भी जिन्होंने इन डोजों का हानिकारक प्रकोप झेल रहे हैं और झेलना जिनको बाकी है उनके लिए ये तमाम बातें आज समझना बहुत ज़रूरी होंगी कि इसका सरल और सही उपाय अभी हम क्या कर सकते हैं। तो त्रिफला रसायन एक बहुत ही दिव्य औषधि है जिसका साइंस ने वर्णन किया है त्रिफला का, लेकिन रसायन बनाकर जो संत आसाराम जी बापू के आश्रम से त्रिफला रसायन बनाया गया है उसकी सेवन विधि आपको तमाम ई स्टोर हैं उनके वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। उनके जो वैद्य हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं और कंटेंट में भी सब लिखा रहता है कि कैसे खाना है, क्या खाना है। तो त्रिफला रसायन का प्रयोग करके आप आज इन हालातों से लड़ सकते हैं और जो हालात आने वाले समय में बनाए जाएंगे वो इन्हीं हालातों की ओर ढकेला जा रहा है। क्योंकि आप एक सिस्टम को समझ लीजिए कि इस देश के जो एलिट्स हैं वो वही सत्ता पे आ रहे हैं जो WHO की गाइडलाइन में काम करेंगे, जो आयुर्वेदिक को नॉर्मल तरीके से रख कर उसे साइड कर देंगे। ऐसे ही लोग सत्ता पर राज करेंगे और WHO सीधा बोल चुका है कि आने वाली नेक्स्ट पैंडेमिक में फिर से हम एक नया पैकेज देंगे आपको और आपको नई बूस्ट देंगे, आपको इंजेक्शन देंगे जिसका आपको इस्तेमाल बड़े पैमाने में करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपके घर से घसीट कर आपको हॉस्पिटल में भर्ती करके हम ये तमाम बातें होंगी। आपसे आपके अधिकारों को छीना जाएगा। कंट्रोल पॉलिसी के तहत जो आपको घिनौना खेल आपके परिवार के साथ होने वाला है, समय के रहते अगर आप नहीं संभले, अपने आयुर्वेदिक को नहीं आपने पहचाना, जो मैंने पहले वीडियो बनाई जिसमें काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे हमारे देश में आयुर्वेदिक का दोहन करके जो भारत देश में आयुर्वेदिक का प्रचार करने वाले संत हैं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाकर समाज से उनको इसलिए दूर रखा गया है कि इन तमाम सच्चाइयों से समाज को ना अवगत कराया जा सके, समाज को सही कंटेंट कोई ना दे दे। आज संत आसाराम जी बापू जेल में है तो भी उन्होंने जो हो रही हानि, जो खेला गया खेल, इसकी काट भी संत आसाराम जी बापू ने बताई है। तो संतों से जुड़े हुए जो लोग हैं, संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके पास ये तमाम बातें उभरती रहती हैं, निकलती रहती हैं और संत आसाराम जी बापू पत्र व्यवहार के माध्यम से, अपना संदेश के माध्यम से इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन देते रहते हैं। लेकिन ऐसे संत का समाज को आज कितनी ज़रूरत है कि जिन्होंने बड़े पैमाने में जो लाखों लाखों लोगों को एक साथ आत्मज्ञान, अध्यात्म का रसपान कराते हुए स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन देने के लिए आयुर्वेदिक का सही ज्ञान, सरल ज्ञान और आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाकर समाज तक पहुँचाने की व्यवस्था जो स्थापित कर रहे थे, ऐसे लोगों को साइड कर दिया गया। यह समाज का दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को समाज को अच्छे तरीके से समझना होगा और अपने संतों के लिए आवाज़ उठानी होगी और इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश आपस में करना होगा, समझना होगा और आने वाले समय में सतर्क रहना होगा। यही तमाम बातों के साथ फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।